पकड़ो इस वानर को। ठहरो, मैं यहां युद्ध के लिए नहीं, शांति वार्ता के लिए आया हूं। यह शक्ति प्रदर्शन तो मात्र इसलिए था ताकि आप सब ये जान लें कि शांति वार्ता करने वाले दुर्बल या भीरू नहीं होते। पहले भी एक दूत आया था उस वनवासी नर का, विभीषण की बातों में आकर जिसे मैंने जीवन दान दिया। वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, किंतु आज तुम्हें बचाने कोई विभीषण नहीं आएगा यहां। यहाँ आने का दुस्साहस कर बहुत बड़ी भूल की है तुमने वानर। अब उस वनवासी की वानर सेना के संहार का आरंभ तुमसे ही होगा। युवराज अंगद कहीं कुछ और ऐसा न कर दें जिससे रावण और भड़क उठे। मुझे उनकी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना होगा। आश्चर्य है जिस खड़क चंद्रहास को देखकर बड़े बड़े महायोद्धाओं की भय के कारण कब कभी छूट जाती है, उस खड़क के सामने तुम निर्भीक होकर खड़े हो। तुम किसी महाबली योद्धा के पुत्र हो क्या? उचित कहा आपने। महानतम वाली का पुत्र अंगद हूं मैं, जिन्होंने आपको अपनी कांख में दबाकर रखा था और आपका दंभ चूर कर दिया था। बस वानर। पिताश्री, वानर ने अपने मुख से आपका अपमान करने का दुस्साहस किया है। सदा के लिए बंद किए देता हूं इसके मुख को। नहीं पुत्र मेघनाद, ये मेरे प्रिय मित्र वाली का पुत्र है, और मित्र का पुत्र अपने पुत्र के समान ही होता है। पुत्र, तुमने अपना परिचय देकर मुझे पुत्र वध के पाप से बचा लिया। आओ पुत्र, मेरे हृदय से लग जाओ। आओ पुत्र। ये दुष्ट राक्षस कहीं कोई छल करने तो युवराज अंगद की ओर नहीं बढ़ रहा है। आओ पुत्र। मेरे प्रति तुम्हारा क्रोध समझता हूं मैं पुत्र,
मैं तुम्हारे पिता की रक्षा नहीं कर पाया। पिता की हत्या के पश्चात तुम इतने विवश हो गए कि दूत बनना पड़ा उस वनवासी का, जिसने छल से छिपकर तुम्हारे का निर्मम वध किया। परंतु तुम अब उचित स्थान पर आए हो पुत्र। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगा पुत्र। हे प्रभु, ये कपटी राक्षस तो युवराज अंगद के मस्तिष्क में विष घोलने का प्रयास कर रहा है। हम मिलकर तुम्हारे पिता के निर्मम वध का प्रतिशोध लेंगे पुत्र। छलिया है वो वनवासी, अपने स्वार्थ के लिए भाइयों में फूट डालकर उसने मेरे प्रिय मित्र वाली का वध किया और राजपद उस सुग्रीव को दिया। और अब मेरे अनुज विभीषण को अपने साथ मिलाकर उसे लंकेश बनाने का लालच देकर वही कपट योजना उसने मेरे साथ भी रची है। रावण, बंद करो ये अनर्गल प्रलाप। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। परंतु हम उसे सफल नहीं होने देंगे पुत्र। मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर भी प्रतिशोध की ज्वाला अवश्य धधक रही होगी। मेरा साथ दो पुत्र, हम मिलकर उस वनवासी का अंत कर देंगे। फिर उस सुग्रीव को तुम्हारे मार्ग से हटाकर तुम्हें तुम्हारा अधिकार, तुम्हें तुम्हारा राज्य दिलवाकर मैं अपने प्रिय मित्र वाली का भी ऋण चुका दूंगा। प्रभु श्री राम ने हमें यहाँ शांति वार्ता के लिए भेजा है। उनके आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता मैं। इसलिए जब तक ये ज्ञात न हो जाए कि युवराज अंगद इसको क्या उत्तर देने वाले हैं, मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मान लो मेरा प्रस्ताव पुत्र। पाप कर्म में लिप्त, पाप की कीचड़ के अतल दलदल में धंसे हैं आप लंकेश। आपको मुझे परामर्श देने का कोई अधिकार नहीं। मैंने जीवन पर्यंत धर्म का साथ देने का प्रण किया है। अधर्म और अधर्मी दोनों का साथ मुझे स्वीकार नहीं। लंकेश, जिस प्रकार पिताश्री को धर्म और मर्यादा के उल्लंघन करने का दंड मिला था, उसी प्रकार आप भी अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाइए, या अधर्म को छोड़ धर्म पथ को स्वीकार कीजिए। तुम्हारा अंतिम निर्णय, अपने पिता के वधिक का साथ देना, सदा ही उसका सेवक बनकर रहना स्वीकार है तुम्हें? हाँ, मेरी प्रभु भक्ति और मेरा निर्णय हिमालय के समान अड़िग है। रामदूत होने के नाते आपको प्रभु श्री राम की अंतिम चेतावनी सुनाना मेरा कर्तव्य है। ध्यान पूर्वक सुनिए। या तो आप माता जानकी को सादर उनके स्वामी श्री राम के निकट पहुंचा दें, या रणभूमि में श्री राम के कोप का सामना करने का साहस करें। विश्वास नहीं होता
कि तुम्हारी शिराओं में महानतम वाली का ही रक्त प्रवाहित हो रहा है। कैसे पुत्र हो तुम? मेरा समर्थन प्राप्त होने के पश्चात भी अपने पिता के बधिक का साथ दे रहे हो। रुदन कर रही होगी महानतम वाली की आत्मा ये देखकर